विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। दशहरा बदले का नहीं बल्कि बदलाव का पर्व है। दशहरा शौर्य से शांति की ओर बढ़ने की यात्रा है तथा सत्य की असत्य पर विजय का पर्व है। असत्य पर सत्य की विजय। सत्य के लिए कई बार अनेकों कष्ट सहन करने पड़ते हैं, परंतु सत्य परेशान तो होता है पर पराजित नहीं। पीड़ा तो जरूर होती है परंतु प्रेरणा भी बनती है। इसलिए दशहरा बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत, पाप पर पुण्य की जीत, अत्याचार की जो बातें आती हैं सामने, उन पर यदि कोई विजय पा सकता है तो वो सदाचार ही पा सकता है। इसलिए अत्याचार पर सदाचार की जीत, यही तो है दशहरे का पावन संदेश। हम अपने भीतर भी बढ़ते हुए क्रोध को दया से जीतें, क्षमा से जीतें और अपने ही भीतर के अंधेरे को ध्यान के माध्यम से प्रकाश पर्व बना दें। ध्यान ही है जो भीतर का अंधेरा मिटाता है और बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी सब कुछ अलौकिक कर देता है। इस बार रावण का नहीं बल्कि कोरोना रूपी रावण का दहन करें और उसका एक ही तरीका है, बचाव में ही बचाव। सरकार ने जो नियम बनाए उनका पालन करें। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही वीरता और शौर्य की उपासक रही है। वास्तव में देखें तो दशहरे का पर्व बदले का नहीं बल्कि बदलाव का पर्व है। बदलाव कहीं बाहर नहीं बल्कि स्वयं की सोच, आदतें और व्यवहार में हम प्रयासपूर्वक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बस इतना ही तो करना है। सकारात्मक बदलाव चाहे स्वयं के लिए हो या परिवार के लिए, समाज के लिए या राष्ट्र के लिए या समष्टि के लिए हो, असर पड़ता है। हम हर वर्ष दशहरे के अवसर पर 10 सिर वाले रावण का दहन करते हैं ना। इससे हमें एक शिक्षा अवश्य मिलती है और लेनी भी चाहिए कि रावण के जो 10 सिर थे वे मनुष्य के अंदर विद्यमान अवगुणों के ही प्रतीक हैं। मनुष्य के अंदर भी कई बार देखने को मिलता है कि क्रोध है, लोभ है, मोह है, काम है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, आलस्य है, हिंसा है और झूठ जैसे ना जाने कितने अवगुण का समावेश हो जाता है जो हमारे स्वभाव का अंग बन जाते हैं। परंतु कई बार हम उन्हें जान भी नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते, इतने सूक्ष्म रूप से अटैक करते रहते हैं। दशहरा पर्व हमें उन अवगुणों का परित्याग करने की, उन अवगुणों को जला डालने की, स्वाहा कर देने की प्रेरणा प्रदान करता है। आइए संकल्प लें कि हम बदला नहीं बल्कि बदलाव की ओर बढ़ेंगे। कोरोना महामारी में सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और बचाव में ही बचाव है, इस बात को समझते हुए इसका ध्यान रखेंगे तथा निर्धारित नियमों का पालन करेंगे। बात बन जाएगी। बस इतना ही करना है। फिर पुनः दशहरे के अवसर पर बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ गंगा के आशीर्वाद। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के पावन तट पर जब हम दशहरा मना रहे हैं, आप सबका अभिनंदन। जय गंगे, जय दशहरा, जय भारत।